केजरीवाल एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है और उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। और ये केजरीवाल क्या है? केजरीवाल तो अभी पैदा ही हुआ है। ये सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए ये केजरीवाल। लेकिन ये गुरु का सगा नहीं है, बच्चों का सगा नहीं है। इसके जितना झूठा आदमी राजनीति में आज तक नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। कि उनको अगर अभी बड़े पद से हटा दिया जाए अगले ही दिन पार्टी छोड़ भागते हैं। ये ताहिर हुसैन इसका ही मंत्री था। दिल्ली दंगे किसने करवाए? इसने करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं इशिता त्यागी। हाल ही में केजरीवाल जी काफ़ी चर्चा में हैं अपने बयानों को लेकर और फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पार्टी ना छोड़ सके। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी क्या राय है। अभी केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं है और वो छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये केजरीवाल एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है और उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल आपका मुद्दा है तो हम जरूर उस पर सफाई देना चाहेंगे। भाजपा के पास जितना विश्वसनीय कार्यकर्ता है वो दुनिया की किसी भी पार्टी के पास विश्वसनीय कार्यकर्ता नहीं है। दुनिया की ऐसे ही नंबर 1 पार्टी नहीं है। भाजपा के पास चाहे जितने बड़े नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, अगर वो भाजपा किसी को बड़े पद से अर्श से ले आके फर्श पे भी पटक देती है तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं और अपने समय का इंतजार करते रहते हैं, अपने बारी का इंतजार करते रहते हैं। मगर कोई भागता नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ता, कि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी उनके कार्यकर्ताओं में क्या है कि उनको अगर अभी बड़े पद से हटा दिया जाए अगले ही दिन पार्टी छोड़ भागते हैं। मगर ये केजरीवाल जैसे है, केजरीवाल तो आजकल इसको एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा में जाना चाहिए। रोज़ नए ड्रामा करेगा। कभी नोटों में कुछ लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो चाहिए, कभी भाजपा में कार्यकर्ता ही नहीं भरोसेमंद दिख रहे हैं उसको। भाई नहीं है तो 345 330 सीटें भारत में कैसे है? भारत जो है 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे नहीं है, फ्री फंड में नहीं है। और तीसरे बार भी 24 में जीतने की तैयारी है और जीती बैठी है भाजपा। तो इनके पास ना कोई तर्क है। बहुत बड़ा झूठा आदमी है केजरीवाल और बेतर्क की बातें आजकल करता है। अभी ये वहाँ जा रहा है, गुजरात में डेली मेहनत कर रहा है। वहाँ लोग चोर इसको बोलते हैं, स्कैमर बोलते हैं, मगर इसको समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद बड़े बड़े नेता इसको छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे। सीधे जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था उत्तराखंड में वो भाजपा शामिल कर दिया था। ये जो इन्होंने केजरीवाल ने जितने भी वादे किए थे, क्या ये सब वादे धोखे करके क्या आपको लगता है इन्होंने दिल्ली वालों के साथ विश्वासघात किया है? 100%। अभी महीना के अंदर अंदर 10 बार बोला है कि बीजेपी वाले हमारे विधायक को फोड़ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा देने आए थे। अभी तक वो साबित नहीं कर पाया कौन पैसा देने आया, कहाँ पैसा दे रहा था, कितना पैसा दे रहा था, प्रूफ क्यों नहीं किया वो? उसके बाद वो प्रूफ भी नहीं कर रहा है। एक एक करके उसके मंत्री विधायक सब संतरी बने जा रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं। अब उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी को हराएंगे, वही उनका ही हाथ होगा बीजेपी को हराने में। उसके कार्यकर्ता तो उसके कारनामे से पागल हो गए हैं। वो बीजेपी के बारे में सोचे ही मत। वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी उसको टाइम लगेगा चलने में। भारत की सबसे पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो अपने लिए घोंसला ढूंढ रही है कि हमें कोई जगह मिल जाए, वो तो नेस्तानाबूत हो गया। उसको तो कहीं कुछ जगह ही नहीं मिल रहा। यहाँ से भाग रहा, वायनाड जा रहा, दक्षिण भारत रैली कर रहा, अमेठी से भागा, वायनाड जाके चुनाव लड़ा और जीता। और ये केजरीवाल क्या है? केजरीवाल तो अभी पैदा ही हुआ है। ये सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए ये केजरीवाल आने वाले समय में। और जनता समझ चुकी है। ये 60 साल बनाम 8 साल है। महंगाई है, विपक्षी आते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर है। अरे सिलेंडर जिसका तुम नाम ले रहे हो, बार बार सिलेंडर कर रहे हो, ये किसने दिया है? किसने दिया? ये सिलेंडर लेने के लिए विधायक से पर्ची बनवाना पड़ता था, 5000 रुपये देना पड़ता था। हमने देखा है, झेला है पूर्व की सरकारों में। और आज के सिलेंडर घर घर गया, सबको मिला नहीं मिला? हिंदू को मिला सिर्फ या सबको मिला? सबको मिला जी।
बिजली मिला सबको मिला, शौचालय मिला सबको मिला, पढ़ाई हो रहा है सबको मिल रहा है, राशन मिल रहा है सबको मिल रहा है, 2000 सम्मान निधि मिल रहा है सबको मिल रहा है। लेकिन बिजली और पानी के वादे तो केजरीवाल भी बहुत कर रहे हैं और गुजरात जाके भी कर रहे हैं कि फ्री में मुफ्त में एकदम दिल्ली देंगे। में कहाँ दे रहा है, अब तो पैसे ले रहा है, ये दिल्ली के अंदर पैसे ले रहा है वो पानी। उन्होंने तो कहा था कि बिल्कुल मुफ्त में जाएगा, इतने यूनिट जितनी है वो फ्री में जाएगा। उसका कौन था, उसका कोई मान लो 1 मिनट के लिए कि राहुल गांधी का तो था पूर्वज उतना बना के गया है कि वो बैठा रहेगा और बांट भी देगा एक स्टेट को, लेकिन केजरीवाल कौन सा बैकग्राउंड से है, वो कहाँ से देगा? वो मेरा पैसा देगा ना, तो मेरे को 1 रुपया देगा, वो मेरे से 100 रुपया लेगा, उसकी ये सीन है। अच्छा आप बताइए, अगर लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, तो क्या गुजरात में अब उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि वादे तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत कर दिए। वादे तो ये जहाँ पे भी जाता वहीं पे वादे करता। दिल्ली में तो इसने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि अपने बच्चों तक की भी कसम ये झूठी खा गया था, बच्चों की भी कसम खाई थी, गुरु की भी कसम खाई थी। लेकिन ये गुरु का सगा नहीं है, बच्चों का सगा नहीं है। इसके जितना झूठा आदमी राजनीति में आज तक नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। बड़े बड़े झूठे देखे हैं, बड़े बड़े, लेकिन इसके जितना झूठा आज तक नहीं देखा। ये कहता है कि दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हमारे घर के पास में मार्केट है, बुराड़ी में रहता हूँ मैं। हमारी बुराड़ी में जो मार्केट है ना, मार्केट ये देख लो कि ये इसमें कोरोना काल में 2 महीने तक दुकानें बंद थी, लेकिन जब 2 महीने के बाद में दुकान जब खुली है ना, तो सबका 5-5 हज़ार रुपये बिल आ गया। किस बात का आ गया? 2 महीने से दुकान तो बंद थी। तो ये ढोंग देखिए इनका पखंड देखिए। आप ये बताइए, ये कहते हैं कि इसमें पानी फ्री है, पानी फ्री है। अभी 20 रुपये में बोतल आया हूँ खरीद के, तब मैं पानी पी रहा हूँ। 20 रुपये में बोतल कहाँ फ्री मिल रहा है? और अगर फ्री मिल रहा है तो वो पानी पीने के लायक नहीं। घरों में जो पानी आ रहा है वो उनके मुताबिक वो फ्री है। नहीं सुनिए, मिल भी रहा ना तो वो पीने के लायक नहीं है। क्या करेंगे ऐसे पानी का? जिस पानी को पी नहीं सकेंगे, क्या फायदा है ऐसे पानी का? क्या करेंगे ऐसे पानी का? पंजाब में गए थे, पंजाब की हालत देख लीजिए। पंजाब में अभी ये इसमें दिवाली से 4 दिन पहले एक 19 साल के लड़के की मौत हो गई है ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से दिवाली से 4 दिन पहले मौत हो गई एक लड़का, 19 साल का लड़का। जवान लड़के इनके राज में मारे जा रहे हैं। क्या बोला था भगवंत मान ने? भगवंत मान ने ये बोला था कि मैं 1000 रुपये भत्ता दूंगा हर महिला को। आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनकी सरकार को, वहाँ पे किसको मिला 1000 रुपये? एक महिला मुझे पंजाब में गिनवा दीजिए। और जवान लड़कों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा। इसने कहा था कि मैं नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा। नशा मुक्त बना है? वो तो कह नहीं रहे बना है और बनेगा भी नहीं। देखो ये इसके जो जितने बयान होते सारे एक नंबर का झूठा है। ये दूसरा मोहम्मद गौरी है। जैसे मोहम्मद गौरी ने कसम खाई थी ना 17 बार कि हम हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखेंगे, आँख उठा के नहीं देंगे, तो पृथ्वीराज माफ़ करते रहे। अब इसने क्या करा था, बच्चों की कितनी बार 5-7 बार कसम खाई है कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ठीक है, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना VIP कल्चर लेंगे। देख लो इसके घर में कैसे कैसे स्विमिंग पूल बने हैं। इतना बड़ा झूठा जो सिर्फ सीट के लिए, राजनीति के लिए अपने बच्चों, बीवी, अब उनके घर खानदान की कसम खा रहा, कितना बड़ा झूठा है ये। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने उनके MLAs को, उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश करी है। कहाँ पे करी है? जो बिकाऊ होता है उसे खरीदने की कोशिश की जाती है। और ये दिल्ली देखो, अभी क्या चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, अगली बार पता चल जाएगा इसको, दिल्ली नहीं बचेगी। क्योंकि झूठ पे कोई भी कितनी दिन तक झूठ कहाँ तक जाएगा आगे? आखिर में झूठ की जो है, पहली बात तो ये वहाँ पे गया ना, क्या बोलते हैं, गुजरात चुनाव में पहली बात तो गुजरात और दिल्ली का कंपेयर कर लो। कहाँ गुजरात सब कुछ है। इसने 2 करोड़ रोजगार के वादे करे, कितने दे दिए? 2-2.5 हज़ार लगभग रोजगार दिया किसी को? ये हॉस्पिटल, एक ही बात बोलता है ये, हमने हॉस्पिटल बोलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करता है। कौन सा शिक्षा, मतलब कौन सा मंदिर बनवा दिया इसने? कौन सा विद्यालय बनवा दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी खोल दी या कौन सा अस्पताल बनवा दिया? उन्होंने तो कहा कि बहुत सारे उन्होंने सरकारी स्कूल खुलवा दिए हैं, उनकी फीस बहुत कम कर दी है, तो लोगों के पैसे बचते हैं। सरकारी स्कूल हर स्टेट में फ्री है, इसने कुछ नया नहीं कर दिया, ठीक है। इसने कलर बलर पुतवा दिया है बस। जैसे कोई बेंच टूटी है, उसमें कील 2 लगवा दी, और उसके लिए पैसा कितना लिया है? हर स्कूल के 200, 400, 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, लाखों रुपए गमन कर दिया। एक छोटे से ऐड के लिए ये 300-400 करोड़ रुपए खर्च कर देता। काम बाद में करता है, ऐड पहले दे देता है। जैसे DTC बसों पे देखा है पीछे कि मैं लाइन में ड्राइविंग कर रहा हूँ और आप इस टाइप से देखा ना, हमने बैनर लगा, उस पर भी 300-400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसका क्या मतलब है बताइए?
ये जनता का पैसा सिर्फ ये चाहता है कि देखो आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, ठीक है, तो उसका ये फ़ायदा उठा रहा है। ये ऐड दे दे के टीवी पे हर 2 मिनट बाद केजरीवाल आ जाता है, हर जगह केजरीवाल के ऐड चल रहे हैं। तो ऐड पे इतना खर्च करा, इसने विकास पे इतना खर्च नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, पूरी दिल्ली को नरक बना रहा है। ये 2 तरफ आइए, इसका विकास कहाँ से शुरू होता है? ये ताहिर हुसैन, इसका ही मंत्री था। दिल्ली दंगे किसने करवाए? इसने करवाए, वहाँ पे नहीं बोलता ये, ठीक है। और अमनतुल्ला खान 10 लाख रोहिंग्या को बसा रखा है, हिंदुस्तान की ज़मीन है, विदेश से लेके सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना गिर सकता है। सोच लो क्या है ये। मतलब ये जो अभी 101 करोड़ का जो स्कैम अभी सामने आया था, तो इससे तो ये मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, और ये जो अब वादे कर रहे हैं और ये जो लक्ष्मी गणेश कर रहे हैं, तो क्या ये हिंदू वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब हिंदुओं को कैसे जीता जाए? देखो, लक्ष्मी गणेश भगवान है, वो पूजनीय है, वो नोट पे फोटो उनकी हो सकती है। जो कोई भी सम्मानी व्यक्ति हो, कोई, अब वो तो देवता है, चलो हम भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान हो, ठीक है, उनकी फ़ोटो नोट पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं। और हिंदुस्तान में नोटों की वो कीमत है, शीला मुन्नी की जवानी पे सॉन्ग चलते हैं ना, तो शादियों में उड़ा दिए जाते हैं 2-2 करोड़ रुपए, वो पैरों में कुचले जाते हैं। तो दुर्दशा नहीं होगी? लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो अगर होगी, वो पैरों में गिरेंगे और शीला मुन्नी जवानी पर लुटाए जाएंगे, तो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और इससे जो ये हिंदू अगर बेवकूफ़ होंगे तो आएंगे इसके झांसे में, क्योंकि ये तो गलत चीज़ बोल रहा है ना, ये कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। लेकिन 2 साल से भी तो इनकी सरकार बन ही रही है। 2 साल अगर लोगों को इतनी इनकी सच्चाई पता है, तो 2 साल से सरकार में कैसे आ रहे हैं फिर? दिल्ली में दिल्ली वाले हैं, लोकल कितने हैं? 20-30% दिल्ली के लोग हैं, बाहर के हैं, बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं। अब रेंट है 5-7 हज़ार रुपये, ठीक है। अब रेंट इतना महंगा है, तो सोच रहे हैं 300-400-500 बिजली आ जाती है, पानी फ्री हो जाता है, तो वो सोच रहे हैं कि 5-7 हज़ार रेंट देने पड़ेगा, फिर प्लस बिजली पानी देनी पड़ेगी, तो वो फ्री कर दिया। एक चीज़ बताओ, इसने हिंदुओं को क्या दिया? 10-20 रुपये हिंदू महिलाओं का टिकट फ्री कर दिया। और हिंदू जो लड़कियां हैं उनको वजीफ़ा देता 800-2,000 रुपये, ठीक है। मुस्लिम लड़कियों को देता 10,000 रुपये, 12,000 रुपये वजीफ़ा। मौलानाओं की सैलरी कितनी कर दी? पहले 8,000, 12,000, 14,000 थी, आज 18,000, 24,000, 30,000 है। तो जनता को समझ जाना चाहिए कि कर क्या रहा है। ये हिंदुओं को फ्री का 200, 300, 400 का लॉलीपॉप दे देता है। एक्चुअली इसका जो मेन मुद्दा है वो गजवाए हिंद हो, ये पता ही नहीं है केजरीवाल एक्चुअली हिंदू है, सिख है, ईसाई, इसका धर्म का ही नहीं पता। किसी का एजेंट भी हो सकता है। यही कहते हैं ना कि इन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। हम तो फिर ये अचानक से ऐसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है ना, जिसकी नानी में अखबार वो बाबर आता था कि बाबरी मस्जिद वहाँ होनी चाहिए, राम क्या मंदिर नहीं होना चाहिए। फिर अचानक उसके बाद ये पॉलिटिक्स गेम खेलता है कि हम ये यहाँ के बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में वो करवाएंगे, ठीक है, उनके दर्शन करवाएंगे, बुजुर्ग लोगों को लेके जाएंगे। एक तरफ से तो नकारता है, राम मंदिर को नकारता है, उसके बाद जब वहाँ मंदिर बन जाता है तो अपनी रोटियां सेकने चला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा दोगला है ये। तो देखा आपने, ये तो था लोगों का कहना। इनका कहना है कि बस केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है वोट बैंक जीतने के लिए। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।